लगातार तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं अहरावत। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि ये वही सरकार है जिनके मुखिया ने 22 दिन पहले शपथ ली है और ये दावा किया था क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है तो ऐसे में केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन जब आप अपने विधायकों को साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं, विपक्षी दल को साथ में लेकर नहीं चल पा रहे हैं पहली असेंबली में चुनाव के बाद, तो आप केंद्र के साथ मिलकर क्या काम करेंगे जम्मू कश्मीर के विकास के लिए? बिल्कुल यही जो आपने पूछा, ये कश्मीर की जनता भी पूछ रही है उमर सरकार से। वो ये मांग करती है उमर सरकार से, क्या उन्होंने इसी चीज़ के लिए जो धक्का मुक्की अभी असेंबली के अंदर हो रहा है उस चीज़ के लिए वोट किया था या एम्प्लॉयमेंट के लिए वोट किया था? यहाँ के लोग पिछले 3 दिन से लगातार इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं उमर सरकार से। वो पूछ रहे हैं क्यों ऐसा ये रक्स जो है देखने को मिल रहे हैं असेंबली के। हालांकि वहाँ पर बल्कि धक्का मुक्की के साथ साथ मारपीट भी की गई। जो कल हमने देखा किस तरह से 2 बीजेपी के जो एमएलएज हैं वो घायल भी हुए, जिनको हॉस्पिटल भी पहुंचाया गया और वहां पे इनको ट्रीटमेंट भी चल रहा था कल कुछ टाइम के लिए। लेकिन उसके साथ ही हमने देखा किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस किए गए। तो जम्मू में अगर हम बात करें उमर सरकार के खिलाफ वहां पे भी प्रदर्शन देखने को मिले। असेंबली के बाहर भी अब ये प्रदर्शन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के लिए वो भी देखने को मिले। और लगातार आज की अगर हम बात करें फिर से सदन में जो अभी है डिस्टर्बिंग माहौल जो है वो बना हुआ है। जी, खुर्शीद अहमद शेख के बारे में और जो इनकी बायोग्राफी है या फिर जो इनकी जो हिस्ट्री है उसे देखकर आपको लगता है, और आपने पहले भी इसे कहा, इससे जुड़े हुए जो इतने भी लोग हैं, ये फंडिंग की भी बात हो जाती है, यहाँ पर 370 का प्रस्ताव ही नहीं है, ये जनता को गुमराह करने जैसा है और जनता को गुमराह किया जा रहा, खुश्क से किया जा रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन आपने एक पत्ते की बात आपने कही है, जम्मू कश्मीर के सुपोर में मुठभेड़ की खबर और उसके बाद जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये विधानसभा के भीतर की तस्वीरें हैं और ये सीधी तस्वीरें ये बता रही कि हंगामा अभी भी जारी है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज फिर से हंगामा हुआ है और कार्रवाई फिर से स्थगित सी लगती है। सभी सदस्य खड़े हैं, कुछ लोग वेल में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगातार जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा में आज फिर से हंगामे की खबर और आर्टिकल 370 को लेकर जो हंगामा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल पोस्टर विवाद हुआ और उसके बाद आज की तारीख में भी हंगामा हो ही रहा है। और ऐसे में जो कोलाहल वाली तस्वीरें हैं आप विधानसभा के भीतर से वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार आर्टिकल 370 की बहाली को लेकर के जो वादे अब्दुल्ला सरकार ने किए थे आम जनता से, वो कहीं ना कहीं यहां पर फिसड्डी साबित हो रहे हैं। होगा कैसे ये सरकार बता नहीं पा रही है, आखिर उसका किस तरह से प्रारूप होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही। और रावत हमारे साथ बने हुए हैं। रावत, जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामे की खबर, आज भी हम देख रहे हैं कि सदस्य अपनी जगह पर बैठे नहीं बल्कि खड़े हैं और हंगामा कर रहे हैं। जी हाँ, लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से अगर हम देख रहे हैं असेंबली के अंदर जिस तरह से रक्स देखने को मिले। आज असेंबली का तीसरा दिन है जहां आज भी जो है डिस्टर्बेंस जो है देखने को मिल रही है और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से असेंबली की अगर हम बात करें पहले दिन की बात करें कुछ टाइम के लिए यहाँ पर जो है देखने को मिली थी। उसके साथ साथ आज तीसरा दिन इस चीज़ का है जो कि रक्स हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं पिछले 3 दिन से लगातार जो हम देख रहे हैं। पहले कुछ टाइम तक की ब्रेक दी गई थी लेकिन फिर भी जो वहाँ पे जो एमएलए थे उन्होंने माना नहीं। लेकिन उसके बाद भी कल हमने देखा किस तरह से एडजॉर्न किया गया था हाउस को। लेकिन आज फिर से वैसे ही विजुअल्स दिख रहे हैं किस तरह से असेंबली में अभी जो रक्स है फिर से डेवलप हुए हैं वहां से। और लगातार हम देख रहे हैं जो तो सरकार के पास बीजेपी फिर सवाल ये है कि आखिर तथ्य क्या है सरकार के पास क्या तथ्य है? जो पब्लिक डोमेन में जो बातें जा रही हैं, ठीक है आपने कह दिया, आप सरकार में आ गए, जनता खुश है, लेकिन कैसे ये साबित कैसे करेंगे? कल से ही रिपब्लिक भारत पूछ रहा है कि वो आप बताएं तो वो कौन सी चाबी है जिससे आप ये पूरे दरवाजे खोल देंगे? रावत आप हमें सुन पा रहे हैं? सवाल इस बात को लेकर है कि अब्दुल्ला सरकार आखिर ये जो कंफ्यूजन है उससे दूर तो करना चाहिए। क्या ये जनता को चीट करने जैसा नहीं है? कल से ही सवाल हम पूछ रहे हैं, इसका जवाब नहीं दे रही है सरकार। बिल्कुल, हम भी कल से लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं आखिर ये रक्स जो है असेंबली के अंदर क्यों देखने को मिल रहे हैं। उसके साथ ही हमने कल ये भी देखा कि वहाँ पे असेंबली में 2 जो बीजेपी के एमएलए थे वो घायल भी हुए। लेकिन अभी तक जो है हालांकि लोगों की अगर हम बात करें आम जनता की जो एक्सपेक्टेशंस है लेकिन वो उससे बढ़कर है। लेकिन वहाँ पर कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग बता रहे कि हमें इस चीज़ के लिए वोट नहीं किया है कि रक्स जो सिचुएशन हो, हमने डेवलपमेंट के लिए वोट किया है। वो यहाँ की जनता
लगातार पिछले 3 दिनों से बोल रही हैं और क्वेश्चन कर रही हैं उमर सरकार से। हालांकि कल भी उमर अब्दुल्ला की अगर हम बात करें, जहां सदन चल रहा था और उसके रक्स के बाद उमर अब्दुल्ला का कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, वहां पे बिल्कुल वो कोई बातचीत किए नहीं इस मसले पे। जो भी कल रक्स देखने को मिली, जस्ट वो प्लेजर लेते। उसके साथ साथ अगर बात करें, चाहे अगर बीजेपी लीडर्स की बात करें जिन्होंने आज भी स्टार्टिंग की, अगर हम बात करें किस तरह से वहां पे जो रिबन्स वगैरह है ट्री कलर के वो पहने हुए, वो लगातार आज भी यही एक्सपेक्टेड लग रहा है कि जिस तरह से शुरुआत में ही हमने डिस्टर्बिंग माहौल देखा असेंबली के अंदर। जी, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, ये साफ तौर पर हम दिखा रहे हैं, कल इन्होंने झंडा दिखाया था और आज किस तरीके से इन्हें बिल्कुल अब मार्शल को बुलाया गया है, मार्शल इन्हें लेकर बाहर धक्के मार करके बाहर निकाल रहे हैं। तो ये देखिए 370 पर जो बवाल मचा था और कल की तस्वीर और आज की तस्वीर में एक बड़ा अंतर यहां दिखता है। कल पोस्टर दिखाए गए, लेकिन आज इस सदस्य को किस तरीके से बाहर किया गया, जोरदार हंगामा चल रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस तस्वीर में आप साफ तौर पर देखेंगे कि जो आर्टिकल 370 है, जो सरकार ने वादा किया था, और चुप्पी, अब्दुल्ला सरकार की चुप्पी पर भी सवाल है कि आखिर वो चुप क्यों है। और शाम तक और कल रात तक पूरा इंतजार किया गया कि उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आएगा, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं आया। और आज जो सदन की जो कार्यवाही है जब शुरू हुई, उसके बाद देखिए आपस में पक्ष और विपक्ष के विधायक भिड़ गए, सदन में बवाल चल रहा है, राजनीति चरम पर है। 5वें दिन भी विधानसभा में जोरदार हंगामे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरीके से मार्शल को बुलाना पड़ा आज भी और पकड़कर सदस्य को पकड़कर उठाकर बाहर किया गया है। कल की तस्वीर और आज की तस्वीर हम दोनों तस्वीरें दिखा रहे हैं और यह तस्वीर बता रही है कि सदन के अंदर आर्टिकल 370 को लेकर वो हंगामा तो है, लेकिन सरकार ये बता नहीं पा रही है कि इसे हम कैसे ठीक करेंगे या फिर आपसे जो वादा किया गया कि नहीं ये बरकरार रहेगा। तो सबसे बड़ा सवाल सरकार पर ही है। सरकार ने पोस्टर दिखवाए और सबसे बड़ा सवाल बीजेपी की तरफ से कि ये रिमोट कहां, पाकिस्तान से आ रहा है, पाकिस्तान से चलाया जा रहा है, पाकिस्तान को दिखाने की कार्रवाई चल रही है, ये हो क्या रहा है, इस पर सवाल भी लगातार बीजेपी पूछ रही है। लेकिन अब्दुल्ला सरकार चुप है, खामोश है और टकटकी लगाकर इस हंगामे को देख रही है। बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी की है और जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज फिर हंगामे की जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं। 370 पर लगातार हंगामा हो रहा है और इस मुद्दे को लेकर जोरदार हंगामे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो दो तस्वीरें एक साथ, पहले और बाद की तस्वीर जम्मू कश्मीर विधानसभा में जारी हंगामे से जुड़ी ये तस्वीरें जो बता रही हैं कि 370 की बहाली के प्रस्ताव को लेकर किस तरीके